सो क्लास 6 आगे बढ़ते हैं। सॉर्टिंग इन मटेरियल्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी मटेरियल्स की। मटेरियल किससे बनता है, किस किस तरीके का होता है, शॉर्टिंग में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, शेप्स में शॉर्ट कर सकते हैं, मटेरियल पे शॉर्टिंग की जा सकती है, और और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई ल्यूमिनस है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो शॉर्टिंग कई तरह से हम लोग कर सकते थे जो हमने बेसिक्स पढ़े। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने दो चार्ट के बारे में पढ़ा था जो आपको क्लास होमवर्क में दिया गया है। ऑब्जेक्ट्स किससे बने और मटेरियल उनसे क्या ऑब्जेक्ट बने। सो नाउ विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टी के बेस में हम क्या कर सकते हैं और भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। मान लो हमको पानी स्टोर करना है। हमने क्या क्या ग्लास में पानी लिया, कपड़े में डाल दिया, तो कपड़ा क्या करेगा, पानी को स्टोर ही नहीं करेगा, अपने से पास होने देगा। तो ये क्या है, ये तो एक तरह की सिलीनेस है, बेवकूफ़ी है। इफ यू हैव टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, वी व्हाट वी नीड अ टम्बलर, हमें टम्बलर क्या क्लॉथ क्लॉथ से बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। तो व्हाट वी विल नीड अ प्लास्टिक, अ ग्लास, अ मेटल, और सच थिंग्स विच कैन होल्ड वाटर। हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो पानी को होल्ड कर सकते। तो किसकी हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, इवन आपके अर्थन पॉट्स, घड़ा यानी कि मिट्टी की हो सकती है। ऐसी चीज़ जो पानी को होल्ड कर सके। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या हम पेपर लाइक मटेरियल का पानी खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं कि यूटेंसिल्स के लिए? नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल कैच फायर इजीली। तो वहाँ पर हमको एक ऐसे मटेरियल की चाहिए जो कि कंडक्टेंस दो, यानी कि जो जल्दी हीटअप हो जाए लेकिन जले नहीं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए क्या हुआ, ये कैटेगरी बन गई अब सॉर्टिंग की। कि खाना बनाने के लिए कैसे बर्तन चाहिए, ऐसे बर्तन चाहिए जो खाने को भी होल्ड कर सके और आग में जले भी नहीं, पिघले भी नहीं। यानी कि प्लास्टिक भी अब यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, स्टील होगा, आयरन होगा। तो ये एक और कैटेगरी बन गई। उसी तरह से पानी होल्ड करने के लिए किस तरह की मटेरियल हमने कहे थे, प्लास्टिक, स्टील, ये सब यूज़ हो सकते हैं। तो एक और कैटेगरी हमारी बन गई क्या, होल्डिंग प्रॉपर्टी, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की। या फायर के ऊपर कौन से मेटल्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आता है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in the wood. ठीक, तो हर एक मटेरियल्स की अपीयरेंस अलग है, तो अपीयरेंस के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी भी कई बार अलग होती है। जैसे वुड आयरन से अलग लगता है, आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग लगता है, लेकिन आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटी होती है, लेकिन वुड के साथ इनकी सिमिलरिटीज नहीं होती है। क्या सिमिलरिटी कह सकते हैं हम, ये तीन मेटल्स का यूज हम पानी रखने के बर्तन बना सकते हैं इससे, और आग जलाने के लिए, आग में यूज करने के लिए यूटेंसिल्स बना सकते हैं। लेकिन वुड का पानी रखने के लिए तो एक बार के लिए यूज कर सकते हैं, बट फिर भी वो क्या करेगा, पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, पानी धीरे धीरे निकल सकता है, खाली पीने तक के यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके हम यूटेंसिल्स बना करके उस पर खाना नहीं पका सकते क्योंकि वो खुद ही जल जाएगा। तो अब आते हैं आगे, एक एक्टिविटी है, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, बोर्ड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज आर appear shiny? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो अगला कैटेगराइजेशन हो गया चमक के हिसाब से, लस्ट्रस। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस। मेटल्स क्या होता है, ज़्यादातर मेटल्स में चमक होती है। तो अब हमको कैसे कैटेगराइज करना है, वो मटेरियल जिनमें चमक होती है उनको अलग कैटेगरी में रख दो, जिनमें चमक नहीं होती, जो डल होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रख दो। सिंपल। तो क्या होंगे, जितने भी मेटल्स होंगे, एल्यूमिनियम शीट
कॉपर वायर, ये क्या होंगे, चमक वाले होंगे। लेकिन पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, ये शाइनी नहीं होंगे। इसके अलावा मटेरियल्स विच हैव लस्टर्स आर मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, ये लिखा हुआ है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब क्या है, ऐसे हैं जो चमकदार होते हैं। दूसरे क्या हैं जिनमें चमक नहीं होती है। इसके अलावा सब मेटल्स, अच्छा, इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी शाइन को धीरे धीरे लूज कर जाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा है, धीरे धीरे क्या लगता है उसमें जंग लग गया, बट जब हम उसको रब करेंगे किसी दूसरे मेटल के साथ या उसको थोड़ा सा घिसेंगे अच्छी तरह से, रेगमाल से उसको साफ करेंगे, तो उसमें फिर चमक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा कैटेगरी आ सकती है हार्डनेस की। कुछ मेटल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे आपके क्लास में चॉक है, चॉक को क्या करते हैं हम हाथ से इजीली तोड़ सकते हैं, तो ये सॉफ्ट मेटल हो गया। पर अनदर वे डस्टर है, डस्टर क्या हो गया, हार्ड मेटल हो गया, हार्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से कॉटन और स्पंज क्या हो गए, ये सॉफ्ट हो गए। लेकिन आयरन क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो in appearance metals can have different properties like luster, hardness, rough, smooth। तो इन्हीं, ये एक और हमारा क्या हो गया, शॉर्टिंग का तरीका हो गया। किसको सॉर्ट करने का तरीका हो गया, मेटल्स को या ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने का। क्या कैटेगरी होगी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। सॉफ्ट वाले एक और, हार्ड वाले एक और कर दीजिए। अगली कैटेगरी आती है हमारी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ऐसे कौन से हैं जो घुल सकते हैं। अब किस में घुल सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ पानी का एग्जाम्पल लेंगे। हायर क्लासेस में डिजॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पानी में तो नहीं घुलते हैं, लेकिन अदर सब्सटेंसेस में घुल जाते हैं। बट हम लोग अभी सिर्फ वाटर को एक बेंचमार्क लेंगे। सो वाटर में जो घुलते हैं वो हम कहेंगे सॉल्युबल, जो वाटर में नहीं घुलते हैं उनको हम कह देंगे इनसॉल्युबल। अब हमारे पास सपोज है शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर, सैंड एंड डस्ट, सॉ डस्ट है। ठीक, तो इनमें से क्या होगा, तो आपको मालूम है शुगर एंड सॉल्ट इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे, चॉक, सैंड एंड सॉडस्ट क्या होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। आपको लगेगा कि कभी कभी एक बार के लिए कहते हैं कि चले ये डिजॉल्व हो गए हैं, बट करना क्या है, हमको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो देखेंगे कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे बर्तन के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जबकि हम दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा रेत लेते हैं और उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं। दूसरे बकेट में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी शुगर को पानी में डिजॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे कि शुगर तो हमको दिखेगी नहीं, लेकिन जो डस्ट है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे, अब इस पर एक टेबल है, सॉल्ट डिसअपियर्स कंप्लीटली, शुगर डिसअपियर्स कंप्लीटली, सैंड, चॉक एंड सॉडस्ट, ये तीनों क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, जो इनसॉल्युबल होंगे वो हमको दिखने लगेंगे और थोड़ी देर के बाद पानी के तले में दिखाई देंगे आसानी से। आगे देखते हैं क्या है, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तेल कोई सा भी लेना है, केरोसिन या कोई और लिक्विड लेना है, लेमन जूस या विनेगर। टेक अ ग्लास टम्बलर, fill it half in water, take a few spoonful of one liquid and stir it well and stand it for let it stand for 5 minutes, observe whether the liquid mixes। तो ऊपर जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस में किया था, सॉलिड पे, सॉलिड डिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लिक्विड पे। हमने विनेगर लिया, लेमन जूस लिया, ऑयल्स लिए, दोनों तरीके के लिए, एक मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल ले लिया या केरोसिन या कोई और ऑयल ले लिया, पेट्रोल डीजल कुछ ले लिया जो मिल जाए अवेलेबल है। अब हमने इसको क्या करा, पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करी। तो हम देखेंगे कि जो आपका ये लेमन जूस है, विनेगर है,
ये डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो कोकोनट ऑयल है या जो अदर ऑयल्स हैं, केरोसिन्स हैं, ये वाटर के ऊपरी हाफ पे दिखाई देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी, ये जो ब्राउनिश कलर का ये क्या है, वो क्या है, अनडिजॉल्व है, जो डिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, ये वाटर के अपर लेयर पे दिखाई देगा। और ये क्या है, ये यूनिफॉर्म है, और हम देख रहे हैं चारों तरफ से, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। we notice that some liquids get completely mixed in water, some, तो ये दो तरह की मिक्सिंग होगी, सॉलिड की मिक्सिंग इन वाटर एंड लिक्विड की मिक्सिंग इन वाटर। इसके अलावा कुछ गैसेस भी पानी में सॉलेबल होते हैं। यही कारण है कि हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती हैं उसका यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा जो हम लोग एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे थम्स अप, कोक, ये सब, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, तो ये भी पानी में घुल जाते हैं बहुत कम मात्रा में। सो अभी इतना ही देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास।